शांति। आज 11 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको अस्थाई सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश अर्थात इनाम दो। आज का प्रश्न है, किस गोई राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। उत्तर में बाबा कहते हैं, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पढ़ाते हैं, इसमें 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं हो सकता। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गोहिराज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। कौन सी गोहिराज समझने के लिए हमें बेहद की बुद्धि चाहिए? तो अगर कोई भी बात होती है और हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्या में हम उलझ जाते हैं, तो हमें फिर ड्रामा का निश्चय नहीं रहता। जबकि बाबा ने अपने बच्चों को बताया है कि ड्रामा में जिस समय जो फिक्स है वो होना ही है, वो चाहे हम कुछ भी करें वो होना ही है। तो बाबा कहते हैं कि जिस समय जो सीन चलनी है उसी समय चलेगी, इसकी एक्यूरेट आयु है। कैसे बाबा अपने एक्यूरेट समय पढ़ाते हैं और आके हमें ज्ञान देते हैं, इसमें 1 सेकंड का भी बाबा कहते हैं फ़र्क ना पड़े। ड्रामा का जो 16 राज है, बाबा ने हम लोग को बताया है, उसमें कहते हैं कि 1 सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम बाबा के बच्चे यह जान लेते हैं तो किसी भी परिस्थिति में उलझते नहीं, हलचल में नहीं आते हैं। बाबा जैसे 5000 वर्ष बाद आकर प्रवेश करते हैं, यह भी समझने के लिए हमें बेहद की बुद्धि चाहिए, और जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तभी यह समझते हैं। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हमें भी शांति मिले, पर्सनली मुझे भी शांति मिले और पूरे विश्व में शांति हो, हर तरफ शांति ही शांति हो। तो बाबा कहते हैं हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है, जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, हर एक बच्चे को भी मिलता है, और होलसेल में पूरे विश्व में भी शांति मिलती है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं और औरों को भी रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं विश्व में शांति तो होनी ही चाहिए, चाहे कोई वर्षा लेने आए या ना आए। हम बच्चों के बहाने, कल परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि हम बच्चों के बहाने पूरे विश्व का कल्याण हो जाता है। तो हमारे लिए बाबा पूरे विश्व में शांति की स्थापना करते हैं, चाहे कोई वर्षा लेने आए ना आए, सबको सुख मिलता है, शांति मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चों का फ़र्ज है सब बच्चों को शांति देना है। यह समझ नहीं सकते, 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कुछ बच्चों को अगर मिल जाएगा वो शांति महसूस करेंगे, और हम बाबा के तो बनने के बाद हम सब तो जो सातों गुण है उसमें शांति है, तो उसके स्वरूप तो हम बन ही जाते हैं। लेकिन बाकी पूरे विश्व में भी शांति चाहिए। तो बाबा कहते हैं यह समझ नहीं सकते, 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। 2-4 को बाबा का गुण और शक्तियाँ मिल जाएगी, उससे क्या होगा। बाबा कहते हैं कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान नहीं बना सकते। जब हम बच्चों को निश्चय नहीं बाबा में बैठता है तो फिर यह ज्ञान हम दूसरे आगे ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाते हैं और दूसरों को आप समान बना भी नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है, वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती, आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा।
भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं। माँ बाप टीचर गुरु आदि सब से मांगते हैं हम सुखी और शांत रहे, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति कैसे मिल सकती। गाते भी हैं शांति देवा बुद्धि में आता है, हे परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शीश दो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज़ उठा कर देवे। जब कोई सामान देते हैं, रुपए पैसे देते हैं, तो उसको कहा जाता है कि बख्शीश देना। बाबा कहते हैं तुमको कहेंगे हम तुमको बख्शीश, यह तुमको बख्शीश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, कपड़ों। बाबा कहते हैं बख्शीश उसको कहा जाता है जब कोई चीज़ किसी को उठा कर देते हैं, रुपए पैसे कपड़े देते हैं, तो उसे बख्शीश कहते हैं। बाबा कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए मनुष्य को देते हैं। साहूकार गरीब को अथवा साहूकार को देते आए हैं, परंतु यह तो है शांति और सुख अस्थाई। बाबा जो हमें दे रहे हैं वो अस्थाई सुख शांति है। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए सुख शांति नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है, उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है, समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि के पास जाते हैं क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, फेरा लगाते रहते हैं। वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता दुख और अशांति है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। कहते हैं ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। मूल बात ही यह है, रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता सुख शांति सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। यह तो गारंटी है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक नई एक पुरानी, परंतु नई कब पुरानी कब होती है यह भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट तो बता न सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। यह 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको भी पता नहीं होता। अंदाज बता देते हैं, तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। यह बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, 1 सेकंड का भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे। शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं। जब कलयुग की घोर रात्रि होती है तो भगवान आते हैं उजियारा लेके। यह बातें दुनियावी लोग नहीं समझते हैं, तो बाबा कहते हैं दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है।
जो और कोई का नहीं हो सकता, और यह कोई जानते नहीं शिव बाबा कब कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है यह तुम ही जानते हो, यह है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। अब भक्ति की रात जब पूरी होती है, दिन होने वाला होता है, तो भगवान आते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ ना। जो ब्रह्मा की रात होगी और दिन होगी वह हम ब्राह्मणों की भी होगी। एक ब्रह्मा का खेल थोड़े ही चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होने हैं, सतयुग शुरू होना है, अर्थात अब दिन शुरू होना है और कलयुग की घोर रात्रि अब समाप्त होनी है। बाबा कहते हैं पढ़ते पढ़ते जाएं, अपने घर पहुँचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसी की बुद्धि में भी नहीं आता। वे लोग तो कहेंगे कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की लाखों वर्ष है, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 5,000 वर्ष बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य भी तंग हो जाते हैं। यह क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। न जानने कारण कल्प की आयु बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भासना आती है। हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, यह कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है। अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए, जैसे पोप को दिखाते हैं। पहले एक था, फिर नंबरवार, और पोप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ न सके, उनको मज़ा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में है। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें रजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में रजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ न सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ,
अब मैं आया हूँ, कहता हूँ बच्चे, पतितपना छोड़ दो। तो तुम छोड़ते क्यों नहीं? ऐसे थोड़े ही बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। बार बार हम गलतियाँ करते रहें और बाबा संभालते रहें, ऐसे थोड़े ही होगा। बाबा कहते हैं ऐसे ढेर पतित बनते हैं। कोई सत्य बताते हैं बाबा, या भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं थोड़े ही एक एक के अंदर बैठ जानूंगा, यह तो हो ना सके। मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी। लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बनो? अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं, हाजिर नाजिर हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इसमें पहले यह नॉलेज थोड़ी ही थी। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं इनमें पहले यह नॉलेज थोड़ी ही थी, ना कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरुएं किए थे, फिर भी उन्हें संतुष्टि कहीं नहीं हुई थी। उन्हें ज्ञान की वो खोज उन्हें चल ही रही थी। तब शिव बाबा ने प्रवेश किया था उनमें। तो बाबा कहते हैं अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़े ही होगा, यह समझने की बातें हैं। सतगुरु है ही एक, वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो बस। ऊंचे ते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं का राजा बनते हो। तुम्हारे पास अनगणित धन होगा। तुम अपनी झोली भरते हो ना, तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको बैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है। उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। यह सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वह अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली भी दे दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, गाली दे दुख दे, लेकिन हमें सहन करना है। हमें बाबा की श्रीमत नहीं छोड़नी है, हमें उसके जैसा नहीं बनना है। हम देवता बनने वाले हैं तो अब हमें वो स्वरूप में रहना है। बाबा दूसरी पॉइंट में कहते हैं डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। जब हम बाबा को बताते हैं तो हमारा कोई भी विकर्म होता है वो आधा कटित हो जाता है। तो अगर कोई भी कभी गलती हो तो बाबा को ज़रूर लिख के दे देना है, बाबा को बता देना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है इकनॉमी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल बढ़ता जा रहा है। अभी वायुमंडल में अशांति और हलचल बढ़ती ही जा रही है। बाबा कहते हैं ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। जब हम अचल अडोल रहेंगे और बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लीन और क्लियर होगी, कंबाइंड रहेंगे बाबा के साथ, तो बाबा हमें टचिंग कराएगा।
कहीं भूकंप होने वाला रहेगा, बाबा कहेंगे यहाँ से हट जाओ। तो जब हम क्लियर बुद्धि होंगे तभी जाके हम वह टचिंग को कैच कर पाएंगे। हमारी टचिंग और कैचिंग पावर बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा। बाबा कहते हैं इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल और अडोल रहते हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का अब त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। मुझे ये चाहिए वो चाहिए उसे का अब त्याग करना है, तभी किसी भी तरह की परिस्थिति आएगी, कोई भी बात होगी तो हम उसका सामना कर सकेंगे अचल अडोल रह के। आज अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा अभी मनसा सेवा की क्वालिटी को बढ़ाओ और क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। जितना हम मनसा सेवा करेंगे हमारे अंदर शुभ भावना शुभकामना रहेगी, तो जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होंगे, अच्छे क्वालिटी वाली आत्माएं होंगी, वो समीप आएंगी। बाबा कहते हैं इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। जब हम शुभ भावना शुभकामना से भरपूर हो जाते हैं तो हमारे अंदर का सारा व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाता है, तो हम अपनी भी सेवा हो जाती है और दूसरों की भी हो जाती है। बाबा कहते हैं स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है। जब दूसरों की सेवा करेंगे तो प्रारब्ध हमें प्राप्त होगी, हमारी स्थिति भी अच्छी होगी। बाबा कहते हैं प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।